नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, उम्मीद 2025 शीर्षक से शुरू की गई रेवाड़ी के असल मुद्दे सीरीज की यह हमारी 5वीं कड़ी है। 5वीं किस्त में आज हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर के ब्रास मार्केट की। अब नाम ब्रास मार्केट है तो कहना यही पड़ेगा, अन्यथा इसकी जमीनी हकीकत किसी कचरा घर जैसी है। यहाँ की हालत देखकर एक बार मुंह से यही निकलेगा कि कोई बाजार आखिर इतना बदसूरत, इतना गंदा कैसे हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए तो जरा, यह तो सीधे सीधे सिस्टम का फेलियर है। विधायक लक्ष्मण यादव जी, इसके लिए तो आपको बीच बाजार आकर खड़ा होना पड़ेगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। हम ब्रास मार्केट की बदहाली के लिए आपको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो चुनाव जीतकर कुछ महीने पहले ही विधायक बने हैं, लेकिन रेवाड़ी की समस्याएं आपसे छुपी हुई नहीं है। लाख टके का सवाल यही है कि ब्रास मार्केट की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। खैर, जिम्मेदार कौन है कौन नहीं का सवाल तो जब हल होगा तब होगा, लेकिन नए साल में रेवाड़ी के लोग ब्रास मार्केट की बदहाल स्थिति को दूर होते देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके विधायक ब्रास मार्केट तक आए और यहाँ के दुकानदारों में 2025 में समाधान होने की आस जगाएं। यह तब होगा जब विधायक यादव, मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और नगर परिषद की टीम से मिलकर इसका समाधान करवाएंगे। हमने ब्रास मार्केट की समस्या को बहुत नजदीक से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। अगर बावल रोड से एंट्री करोगे तो अतिक्रमण से लेकर टूटी सड़कें तक आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। बस आपको नजर नहीं आएगा तो साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित पार्किंग। यहाँ पर आप जो कचरा और इस कचरे के ढेर में मुंह मारती गायों को देख रहे हैं, वह भी सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। अगर ब्रास मार्केट के सभी प्रवेश द्वारों पर कैटल कैचर लगे हो और कचरे का उठान नियमित होता रहे तो इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं। विधायक जी, यहाँ पर एक बड़ी समस्या डिजाइन की भी है। यहाँ के बड़े एससीओ के मुख्य द्वार दक्षिण की ओर हैं, लेकिन अभी सब उत्तर की ओर खुले हुए हैं। दक्षिण की ओर बना पार्क ऐसा है जहाँ कड़ी मेहनत करने के बाद भी घास नजर नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर कचरा जरूर नजर आ जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलर रोड से अनाज मंडी रोड को जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी तरह बदहाल है। बाजार के बीच जल भराव की स्थिति है। बारिश के समय ब्रास मार्केट की हालत कैसी होगी, इसे समझना मुश्किल नहीं है। हर वर्ष यहाँ के लोग आफत झेलते हैं। यहाँ के सारे एंट्री पॉइंट बदहाल है। आप अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो देखकर सब कुछ समझ सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि रेवाड़ी जिले की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जेपी हरियाणा की ओर से शुरू की गई सीरीज में हम अब तक कई समस्याएं दिखा चुके हैं। हम चाहते हैं कि विधायक और आम जनता के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तक ये बातें पहुंचे, जिससे समाधान संभव हो सके। दोस्तों, हमने पहली सीरीज में बाईपास के मोड़ और हरिनगर टी पॉइंट पर बढ़ते हुए खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया था। दूसरी किस्त में हमने दिल्ली व रोहतक रेल लाइन और पटौदी रोड को एक साथ कवर करने वाले क्लोवर लीफ डिजाइन के ओवरब्रिज का सुझाव दिया था। तीसरी किस्त में हमने नए बस स्टैंड का स्वागत करते हुए पुराने बस स्टैंड को लोकल सर्विस के लिए बरकरार रखने का सुझाव दिया था। और चौथी किस्त में हमने शहर में जगह जगह बने बदसूरत अस्थायी डिवाइडरों की समस्या उठाई थी। अब पांचवी किस्त में ब्रास मार्केट की समस्या को उठाया है। हम यहाँ पर फिर से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हम कोई विशेषज्ञ नहीं है। जरूरी नहीं है कि समस्या के समाधान के लिए दिया गया हमारा सुझाव ही सबसे बेहतर हो। किसी अन्य का सुझाव हमसे भी बेहतर हो सकता है। हम अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रमुख समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता हो कि किसी प्रमुख समस्या के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए, आपको यह लग रहा हो कि किसी बड़े मुद्दे पर हम बात नहीं कर पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर संबंधित समस्या के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। रेवाड़ी विधानसभा के बाद हम बावल व कोसली विधानसभा की समस्याओं को लेकर भी सीरीज शुरू करेंगे। उम्मीद है नए साल में रेवाड़ी के अनुभवी विधायक लक्ष्मण यादव इन समस्याओं के समाधान में भी उतनी ही रुचि दिखाएंगे जितनी साप्ताहिक स्वच्छता अभियान में दिखा रहे हैं। उनके स्वच्छता अभियान से लोगों में सफाई के प्रति निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ रही है। एनजेपी की ओर से इस कार्य के लिए विधायक और उनकी टीम को साधुवाद। आज के लिए हमारी खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।